नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को बोर्ड अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत डिले के बाद मिला, 12 फरवरी की संघर्ष के बाद मिला। ठीक है, लेकिन यहां पर ये देखिए, बोर्ड ने अप्रूवल देते ही यहां पर कुछ नए पे स्केल्स लागू कर दिए हैं, यानी कि नए पे स्केल निकाल दिए। ठीक है, जारी किए गए हैं। अब ये जो नए पे स्केल है, यानी कि एनी 1 से लेके एनी 11 तक की जो भी कैटेगरीज में जिनको बेसिक सैलरी थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले जो मिल रही है फिलहाल आज के टाइम पे, उन सैलरी के हिसाब से, जैसे कि एनी 1 को जो भी 7,000 8,000 के आसपास मिल रही है, तो उसको पहले ही थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वो सैलरी कितनी मिलेगी आपको वो पहले से ही फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर उन बोर्ड ने ये जो सैलरी फिक्स की है ये क्यों की है और कितनी सैलरी फिक्स हुई एनी 1 से लेके एनी 11 तक की कैटेगरी की। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि भाई साहब जो बोर्ड अप्रूवल के दौरान यहाँ पर नए वेतनमान लागू होंगे, नए पे स्केल यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो पे स्केल जैसे एनी 1 का पे स्केल है उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई साहब अगर 7,000 बेसिक पे है उसका, तो थर्ड पीआरसी के बाद क्या यहाँ पर थर्ड पीआरसी के बाद जो बोर्ड ने नए पे स्केल यहां पर बनाए हैं उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन सटीक दोनों में बराबर बैठता है या नहीं। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इस बात की। ठीक है, और वो भी 2007 से लेकर 2017 के बीच जो 119.5% आईडीए था उसके आधार पर। ठीक है, यानी कि 119.5% से हम अपनी सैलरी निकालेंगे। ठीक है, एनी 1 की निकालेंगे, एनी 2 की या फिर एनी 11 की। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा विद कैलकुलेशन के सहित। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको 119.5% जो आईडीए है, जैसे हम जो ये आईडीए एनी 1 का निकाले सबसे पहले, तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी यहाँ पर डायरेक्ट कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं, कैलकुलेशन करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो देखिए 119.5% 2017 में चल रहा था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 15% अगर फिटमेंट लगाया जाए तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। जैसे कि आपकी बेसिक पे पुरानी वाली सेकंड पीआरसी के तहत जो चल रही थी, उसके बाद 119.5% और 15% फिटमेंट जो कर्मचारियों की डिमांड है, ठीक है, उसको लगाने से हम एनी 1 का जो प्रवेश स्तर है वो कितना होगा देख लेते हैं। सबसे पहले एनी 1 का हम निकालेंगे। ठीक है, एनी 1 का कितना बन रहा है फिलहाल वो निकालेंगे कि भाई साहब एनी 1 का, तो हमें देखिए फिटमेंट फैक्टर वही लगाना पड़ेगा। एनी 1 का देखिए यहां पर बोर्ड ने अप्रूवल दिया है एनी 1 का नया पे स्केल लागू करने के लिए। पहले फिलहाल एनी 1 का अभी कितना चल रहा है, 7,760 रुपए की समथिंग बेसिक पे थी और फिलहाल चल रही है। ठीक है, अब बेसिक पे पर जो आईडीए मिल रहा है वो आईडीए आज के टाइम पे मिल रहा है समथिंग 236.8% आईडीए अभी आपको मिल रहा है, और जो कि देखा जाए तो वर्तमान आईडीए, ठीक है, आज के टाइम का, यानी कि 2007 से लेकर 2026 तक का 19 से 20 साल का आईडीए मिल रहा है आपको ये सब। ठीक है, अब यह न्यू वेतनमान लागू करेंगे तो ये जो आईडीए है ये आईडीए तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ जुड़ने की संभावना नहीं है, ये मतलब ये आईडीए मर्ज नहीं होगा। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 2017 में जो 119.5% वो मर्ज होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा मर्ज होगा, 119.5% वाला जो आईडीए है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आईडीए मर्ज हो जाएगा। तो 7,760 रुपए का 119.5% कितना होता है हमारा, देखिए आपकी बेसिक सैलरी है 7,760 रुपए। ठीक है, अभी इसका 119.5% निकालेंगे तो कितना होगा भाई साहब, इसका 119.5% हो रहा है 9,273। ठीक है, तो इसमें जोड़ लेंगे 9,273 रुपए, इसका 119.5% हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का पुरानी बेसिक और पुराना आईडीए जो 2007 से 2017 के बीच में था 119.5%, दोनों का मर्ज होगा, प्लस हो जाएंगे दोनों, तो कितना निकल कर आएगा, फिलहाल कितनी बनेगी अर्निंग, बढ़ रही है 17,033 रुपए के समथिंग। ठीक है, तो इतनी आपकी अर्निंग बन रही है दोनों के मर्ज के बाद, आपकी पुरानी बेसिक और पुराने आईडीए के
मर्ज के बाद इतनी बेसिक बन रही है आपकी, ठीक है। अभी इसको बेसिक नहीं बोलेंगे न्यू, क्योंकि अभी क्या है, हमें 15% फिटमेंट जोड़ना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 15% फिटमेंट जोड़ना है। तो 17,033 रुपए का 15% कितना होता है भाई साहब, ये होता है 2,555 रुपए। 17,033 का 2,555 रुपए होता है 15%। तो यहां पर हमने 15% निकाला है, ठीक है। अब ये 15% निकाल दिया है, ठीक है। अब इस इक्वल टू करेंगे तो हमारी ग्रोस सैलरी कितनी बैठेगी, इन दोनों को प्लस करना है। 15% तो हमने निकाल लिया है 2,055 रुपए। देखिए मेरे कैलकुलेशन में जो भी राशि मैंने निकाली है वो 100% सटीक है, मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं। आपको मैंने बोला 17,033 रुपए का 15% निकालना है, तो आपको 17,033 इंटू 15/100 करना होगा, तब निकलेगा, ठीक है। या फिर आप गूगल से डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो मैंने अपना कैलकुलेशन ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ताकि क्या है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। आपकी सैलरी मुझे निकालनी है भाई साहब, यहाँ पर कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ सैलरी निकालनी है, इंक्रीमेंट निकालना है कितना हो रहा है, और हमें सटीक आंसर देना है कि भाई साहब जो बोर्ड ने नया पे स्केल के हिसाब से इसका कितना बनाया है। आपको बता दूं पहले ही, इसका नया पे स्केल भाई साहब बोर्ड ने एनी 9 का कितना बनाया है, यहाँ पर 19,000 रुपए रखा है। सॉरी वो मैं जल्दी हड़बड़ाहट में स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, ये नया पे स्केल है, ठीक है। यहां पर पहले ही निर्धारित कर चुके हैं नया पे स्केल। अब हमें 19,000 के लगभग कैलकुलेशन से निकालना है कि क्या 19,000 एनी वन के लिए सही है, या फिर ज्यादा जा रहा है, या फिर कम जा रहा है, ठीक है। वैसे तो देख लेते हैं। अभी देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं। अब ये हमारा बेसिक और आईडीए का जोड़ था, उसके बाद 15% फिटमेंट लगाया हमने, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी सैलरी बैठ रही भाई साहब 19,588 रुपए, ठीक है। अब देखिए भाई साहब हमने कैलकुलेशन किया है, एनी वन का जो नया पे स्केल लागू किया है बोर्ड ने, जो बोर्ड अप्रूवल के बाद लागू होकर आया है, वो 19,000 आया है, और हमें कितना निकला है 19,588। लगभग देखा जाए तो दोनों बरोबर है, देखिए 19,000 और 19,588 लगभग दोनों बरोबर दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ 588 एक्स्ट्रा है, लेकिन लगभग बरोबर है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 19,000 तक उन्होंने सही पे स्केल दिया है बोर्ड ने, कि भाई साहब एनी वन जो एनी वन है उनका अगर बेसिक पे 7,760 रुपए चल रहा है, तो 19,000 रुपए उनकी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद बनेंगे। ऐसे यहाँ पर हम बीच के सब छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एनी 11 जो टॉप नॉच टॉप लेवल में आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, एनी वन के लिए देख लिया, और एनी 11 बहुत उच्चतम स्तर है, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है 40,000 की भाई साहब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी जितनी थी उसके हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इतने आपके बन रहे। तो क्या सही में 40,000 बन रहे हैं या फिर नहीं, इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। देखिए वही फॉर्मूला लगेगा कि आपके यहाँ पर बेसिक प्लस आईडीए जो कि 119.5% था 2017 के टाइम पे, प्लस फिटमेंट प्रतिशत, ठीक है। तो ये सब लगेगा, यही फार्मूला हमने ऊपर लगाया है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया आपको, लेकिन फिर भी बता दूं ताकि बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। अब बेसिक हमारी एनी 11 की फिलहाल सेकंड पीआरसी के तहत क्या चल रही है, बेसिक। हमने आईडीए नहीं बोल रहा कि भाई साहब 236.8%, अगर आईडीए 7,760 में हम बेसिक में मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी रकम, यानी कि पेमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक बोल रहा था, तो बेसिक एनी 1 में 7,760 था। ऐसे यहाँ पर एनी 11 जो उच्चतम कैटेगरी के यहाँ पर एम्प्लॉइज है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, उनकी जो बेसिक है वो एनी 11 की है 16,370 रुपए है, ठीक है। 16,370 रुपए है। अब हमने यहां पर क्या किया है, हमें आईडीए निकालना है, ठीक है। 16,370 रुपए का 119.5% आईडीए कितना बनता है भाई साहब, इसका बनता है 19,562 रुपए, ठीक है। अब हमें इन दोनों का जोड़ कर लेना है, तो भाई साहब अगर हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 35,932 रुपए, ठीक है। इतना आ रहा है पुराना एनी 11 का जो सेकंड पीआरसी के तहत जितना बेसिक पुराना मिल रहा था वो, और पुराना आईडीए 119.5% इसका निकाला तो कितना बना
19,562 रुपए, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, सिर्फ आईडी और बेसिक को जोड़ने पर 35,932 रुपए। अब हमें 35,932 का 15% निकालना है, तो इसका अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा, अभी 5,390 रुपए। ये हमने 15% निकाला है तब जाके बना है, ठीक है। तो इतना बन रहा है, ठीक है। अब हम 35,932 प्लस 15% वाले ये जो 5,390 रुपए ये बना है अमाउंट, इसको दोनों को जोड़ लेना है, तो कितना बन रहा है, 41,322 रुपए। तो भाई साहब 1,322 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं। और जो बोर्ड ने अप्रूवल देने के बाद नया पे स्केल निकाला है NE11 के लिए 40,000 रुपए मिलेंगे, 40 से 40,000 रुपए मिलेंगे, इसके लगभग बराबर आ रहा है। देखा जाए तो ये 40,000 है भाई साहब और ये 41,022 रुपए है, ठीक है, 41,322 रुपए है। तो लगभग सही, एक हिसाब से देखा जाए तो NE11 के लिए एकदम सही चॉइस की है, ठीक है। जो बोर्ड ने अप्रूवल के दौरान यहाँ पर जो नया पे स्केल निकाला है वो एकदम 40,000 है NE11 का, और हमने जो कैलकुलेशन से निकाला वो 41,322 है, तो लगभग बराबर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो बोर्ड ने जो नया पे स्केल लागू किया है वो आपके लिए एकदम सटीक है, हमने कैलकुलेशन से भी ये साबित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो आपको ये तो इंक्रीमेंट मिलेगी, ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी कि सैलरी में आपकी कितनी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपको हर साल का 3% इंक्रीमेंट, एरियर हो गया, लिव इनकेशमेंट हो गई, ग्रेचुइटी की लिमिट हो गई, ठीक है, पेंशन रिवाइज हो गया, ये सब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब पहले क्या है कि अभी सिर्फ बोर्ड ने अप्रूवल दिया है और वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का है भाई साहब, ये एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का नहीं है। कोई एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई अप्रूवल नहीं मिला है कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की भी हमने हामी भर दी है। ये जो 8 अक्टूबर 2025 को ड्राफ्ट साइन हुआ था, यानी कि ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, फाइल पर हस्ताक्षर हुए थे, ये फाइल थी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है सरकार, दोनों को अलग अलग क्यों रख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब अभी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का जो फिटमेंट फाइनल करते हैं और उसके बाद बढ़ाकर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का बाद में फाइनल करें? तो इस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही लगाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अभी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का ये सारा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो फिलहाल इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।